तमिलनाडु की राजनीति में विश्वास मत जीतने के बाद मुख्यमंत्री विजय अब सवालों की घेरे में है। 144 वोटों की जीत, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। क्या यह लोकतांत्रिक रणनीति थी या सत्ता के लिए राजनीतिक सौदेबाजी? आज की बहस में होगा सीधा सवाल, ये जनादेश है या फिर मैनेजमेंट? शुरू करते हैं देश की सबसे बड़ी डिबेट। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री विजय और उनकी पार्टी टीवीके दावा कर रही है कि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत हासिल किया, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। 13 मई को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ। मुख्यमंत्री विजय को मिले 144 वोट, विरोध में पड़े सिर्फ 22 वोट। नंबर साफ है, बहुमत मजबूत दिखता है, लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ नंबर का नहीं होता, नियत और प्रक्रिया का भी होता है। याचिकाकर्ता के रमेश का आरोप है कि टीवीके ने चुनाव में 108 सीटें जीती थी, लेकिन अचानक रातों रात अलग अलग दलों के 12 विधायकों का समर्थन कैसे मिल गया? क्या ये राजनीतिक चमत्कार था? क्या ये रणनीति थी या फिर लोकतंत्र के पीछे कोई बड़ा खेल खेला गया? सबसे बड़ा सवाल, अगर जनता ने किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया तो क्या बाद में समर्थन जुटाकर सत्ता बनाना लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ है या यही राजनीति की वास्तविकता है? आज विपक्ष कह रहा है कि यह जनादेश की चोरी है, वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि संविधान हर विधायक को फैसला लेने की आजादी देता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ पारदर्शी था तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला क्यों पहुंचा? याचिका में सिर्फ जांच की मांग नहीं की गई, बल्कि सीबीआई जांच और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई। ये मांग अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की मांग तब उठती है जब राज्य की संवैधानिक व्यवस्था पर गंभीर खतरे का आरोप लगे। लेकिन क्या वास्तव में तमिलनाडु में लोकतंत्र खतरे में है या ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश है? देखिए, भारतीय राजनीति में ये पहली बार नहीं है जब बहुमत पर सवाल उठे हों। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, देश ने कई बार देखा है कि चुनाव परिणाम कुछ कहते हैं और सरकारें कुछ और बन जाती हैं। रातों रात समर्थन बदलता है, विधायक टूटते हैं और फिर शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का खेल। लेकिन इस बार मामला अलग इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी गई है और जब मामला अदालत में पहुंचता है तो राजनीति से ज्यादा संविधान की बात होती है। आज देश जानना चाहता है कि क्या विधायकों का समर्थन बदलना लोकतंत्र का हिस्सा है या फिर ये जनता के वोट का अपमान है? क्या सत्ता बनाने के लिए हर राजनीतिक कदम जायज है या लोकतंत्र में नैतिक मर्यादा भी होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अदालत जांच के आदेश देती है तो क्या तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ जाएगा? बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ रही है, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल इसे संघीय ढांचे पर हमला बता रही है, वहीं टीवीके कह रही है कि विपक्ष उनकी लोकप्रियता से डर गया है। लेकिन जनता क्या सोच रही है? जनता यह देख रही है कि चुनाव के बाद सत्ता कैसे बदलती है। जनता यह भी देख रही है कि राजनीतिक विचारधारा कितनी जल्दी बदल जाती है, और जनता यह सवाल पूछ रही है कि हमारा वोट सिर्फ चुनाव तक ही मायने रखता है। सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, यह पूरे भारतीय लोकतंत्र की बहस है। यह सवाल है राजनीतिक नैतिकता का, यह सवाल है संविधान की आत्मा का, और यह सवाल है जनता के उस भरोसे का जो इस विशेष मंच पर पूछेंगे कि क्या विजय की जीत लोकतंत्र की जीत है या फिर सत्ता की राजनीति का नया अध्याय? क्या यह जनादेश है या फिर राजनीतिक मैनेजमेंट? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।